इनफैक्ट नीरज, बहुत सारे सवाल हमें मिल रहे हैं, कुछ को शामिल भी हम कर रहे हैं। देवजीत बरुआ ने सवाल भेजा है जोरहाट असम से, और उन्होंने अपने बारे में बताया कि ये 33 साल के हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इन्होंने कुछ SIP शुरू करी हुई हैं, काफ़ी सारे फंड्स का नाम इन्होंने लिया है। आई थिंक ऑलमोस्ट 8 फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। इनका जो लक्ष्य है अगले 10 साल में 50 लाख रुपये जमा करना चाह रहे हैं। अगर इनके हम पोर्टफोलियो में फंड्स देखें तो 2 फंड्स तो SBI के हैं, इक्विटी फंड और ब्लू चिप फंड है। इसके अलावा बिरला सन लाइफ का फ्रंटलाइन इक्विटी है, बिरला सन का ही MNC फंड इन्होंने ले रखा है, 1000 रुपये दोनों में डाले हुए हैं। एक और फंड इन्होंने बिरला सन लाइफ से लिया है, वो है मिड कैप फंड, उसमें 1500 रुपये की राशि, यानी ओवरऑल अगर देखें तो 13,500 रुपये इनकी SIP चल रही है। जो इनका लक्ष्य है उसको देखते हुए आपको लगता है जो चुनाव है फंड्स का, क्योंकि काफ़ी सारे फंड्स इन्होंने जुटा लिए अपने पोर्टफोलियो में, ऑलमोस्ट 8 फंड्स इनके पास हैं, क्या कुछ कट शॉर्ट करना चाहिए नंबर ऑफ फंड्स को? हाँ पल्लवी, आई थिंक 8 फंड बहुत ज़्यादा फंड है, हमें 4-5 फंड से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है इस साइज़ के पोर्टफोलियो के अंदर, जिसमें कि पार्टली मिड एंड स्मॉल कैप एंड लार्जली लार्ज कैप होना चाहिए। कुछ इनके पास बिल्कुल भी डेट फंड नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर कि डेट फंड इन्होंने क्यों नहीं रखा हुआ है, स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंटेंजेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, इनका जो लक्ष्य हम देखें तो बहुत एग्रेसिव लक्ष्य है पल्लवी। अब 50 लाख की बात कर रहे हैं, 13,500 रुपये प्रति माह का निवेश है इनका, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19.5 से 20% की रिटर्न अर्न करेंगे कंटिन्यूसली फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, जो कि थोड़ा मुमकिन नहीं है। इतने लंबे दौर में इस तरीके की रिटर्न्स नहीं आती हैं, बहुत एग्जॉर्बिएंट रिटर्न्स होती हैं ये। तो अगर हम 12-13% की बात करें तो इनको कंट्रीब्यूशन बढ़ा लेना चाहिए थोड़ा सा, अदरवाइज ये टारगेट अचीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर मार्केट्स का रनअप नहीं रहा या इनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिटर्न जनरेट नहीं हुए। तो अगर ये 20,000 रुपये अपना टारगेट करें तो जाकर के कहीं 50 लाख हम मान के चलते हैं कि 12% 13% के रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से शायद ये जुटा पाएँ। तो एक तो फंड्स थोड़ा ट्रिगर करें, इनको 8 फंड रखने की ज़रूरत नहीं है, 5 फंड काफ़ी हैं पोर्टफोलियो में। डुप्लीकेशन भी है, अगर आप देखें तो रिलायंस के ही 2 फंड हैं या SBI के भी 2 फंड हैं, सो थोड़ा ट्रिम कर लें। और आई होप एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें। आप इक्विटी में हैं, लेकिन अगर आज आपको फिक्स डिपॉजिट 6 या 7% की रिटर्न दे रहे हैं तो 20% की रिटर्न एक्सपेक्ट करना इक्विटी से कोई बहुत अच्छी बात, थोड़ा रियलिस्टिक होकर चलना चाहिए। एक और पॉइंट जो आपने हाईलाइट किया नीरज की, एक ही फंड हाउस के इन्होंने कई फंड्स ले रखे हैं। बिरला सन लाइफ के इनके पास 3 फंड्स हैं, SBI के भी इनके पास 3 फंड्स हैं, हालांकि रिलायंस के भी इनफैक्ट इनके पास 2 फंड्स हैं। ऐसे में कुछ रिस्क थोड़ा हो सकता है अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझे, और जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम को? नहीं, देखिए ऐसे में रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि फंड हाउस के पास जो मल्टीपल स्कीम्स हैं वो कई बार फंड मैनेजर अलग अलग उनको रन करते हैं और पोर्टफोलियो भी अलग अलग होता है, बट स्टिल डुप्लीकेशन होता है पोर्टफोलियो में। अगर आप एक ही फंड हाउस की 3 स्कीम्स लेंगे तो आप देखेंगे उसके अंदर कॉमन जो स्टॉक्स हैं वो बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो आइडियली डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, एक लेवल के बाद अगर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है तो वो नहीं मिलता। आपको आइडियल डाइवर्सिफिकेशन 5-6 स्कीमों में मिल जाएगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि जो नंबर ऑफ फंड्स है, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारे फंड्स ऐड ऑन करते जाएं, 4 से 5 फंड्स बहुत आइडियल हो सकते हैं पोर्टफोलियो में, ताकि आप उसे मॉनिटर भी करते रहें। तो इनके लिए आपका सजेशन क्या है? एक तो आपने नीरज जी ने बताया कि जो इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली ये सोच रहे हैं, 12% 10 से 12% तक का अगर ये उम्मीद रखते हैं तो ये इनको कम से कम जो ये SIP कर रहे हैं 21,000 रुपये तक इनफ होगी, सफिशिएंट होगी 50 लाख? अगर 20,000 भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। और साथ ही जो ये रकम है 50 लाख जो लक्ष्य है, 10 साल बाद इसकी वैल्यू तो काफी कम होगी, तो ये भी थोड़ा रिवाइज करते रहे, बीच बीच में SIP बढ़ाने की सोचें? देखिए हमें मालूम नहीं है 50 लाख इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट है इनको या उस टाइम का आज का प्रेजेंट वैल्यू है, ये फ्यूचर वैल्यू इन्होंने लिया है। सो उसकी क्लैरिटी इन्होंने अपने क्वेश्चन में नहीं दी है, इसलिए हम ये कहना कि 50 लाख की रकम कम है या ज़्यादा है थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर ये फ्यूचर वैल्यू है तो ठीक है, अगर प्रेजेंट वैल्यू है तो जरूर इसको रिवाइज कर लीजिए। जी, इसका एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि आप हर साल जब रिव्यू करते हैं अपने पोर्टफोलियो को तो थोड़ा SIP का अमाउंट आप 10% से बढ़ा सकते हैं। ऐसे में धीरे धीरे करके आपका जो लक्ष्य है वो अचीव भी हो जाएगा और एक रियलिस्टिक व्यू भी रहेगा। तो एक्सपर्ट की तरफ से यहाँ पर क्विक एडवाइस यही है कि एक तो आपने जितना निवेश किया है 13,500 का, उसको थोड़ा सा बढ़ाने की सोचे। एक साथ नहीं बढ़ा सकते तो ग्रेजुअली आप बढ़ा सकते हैं। चलिए, फिलहाल इतने ही सवाल हम शामिल कर पाएंगे। नीरज, शुक्रिया आपका, समय निकाला आपने और चर्चा की, सभी सवालों के भी जवाब दिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना है, फिर लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।